हेलो जोहार दोस्तों, के क्लासेस झारखंड ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। यदि आप झारखंड फील्ड वर्क, झारखंड कछवाल या झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम झारखंड मैराथन जी के पार्ट 2 लाया हूँ, जो जनजातीय समाज एवं शासन व्यवस्था से संबंधित है। मैराथन पार्ट 1 में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। आगे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि ये मैराथन सेशन है, यानी कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जी के मैराथन पार्ट 2 जो संथाल जनजाति से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा संथाल। पूरे भारत में देखें तो संथाल जनजातियों की जनसंख्या तीसरे पोजीशन पे है। पहले भील, फिर गोंड, फिर संथाल। पूरे भारत में तीसरे स्थान और झारखंड में पहले स्थान पे है संथालों की जनसंख्या। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र में संथालों का संकेंद्रण है? तो इसका आंसर होगा संथाल परगना, राजमहल क्षेत्र संथालों का यहाँ मुख्य निवास स्थान है। अगला, राजमहल पहाड़ियों में इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो दामिन यकोह कहते हैं। संथालों में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? हांसदा, मुर्मू, हेमरम, किस्कू, बास्के, मरांडी, टूडू, पोड़िया, बेसरा, चौड़े और पेदिया, ये 12 गोत्र हैं। संथालों का त्यौहार किस माह से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा आषाढ़ माह से शुरू होता है। संथालों का प्रमुख देवता तो सिंह मोंगा इनका प्रमुख देवता है। दूसरा प्रमुख देवता संथालों का मरांगबुरु। ग्राम देवता को जाहरेरा बोला जाता है। गृह देवता को ओड़ाक बोंगा बोलते हैं। संथालों का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नायके। गांव की पंचायत, संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? तो मांझी थान में बैठता है। और संथाल समाज की सबसे कठोर सजा बिटला, जो सामाजिक बहिष्कार होता है। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं, लेकिन इसकी लिपि क्या है? तो ओलची की लिपि है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया। आगे, संथाल समाज कितने हडों या वर्ग में विभाजित है? तो 4 वर्गों में विभाजित है। पहला है किस्कू, जिसे राजा कहा जाता है। दूसरा मुर्मू हड, जो पुजारी। तीसरा सोरेन हड, जो सिपाही कहा जाता है। और मरूडी हड चौथा, जिसे कृषक कहा जाता है। तो ये 4 वर्गों में विभाजित है। आगे, संथालों में विवाह को क्या कहते हैं? तो बापला बोला जाता है विवाह को। और कितने प्रकार का विवाह प्रचलित? तो 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है संथालों में। और सबसे जो प्रचलित विवाह है वो कौन से विवाह? किरिंग बापला सबसे अधिक प्रचलित विवाह है, जो एक तरह से अरेंज मैरिज होता है। आगे, संथालों में बधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो बधू मूल्य को पौन कहा जाता है। बधू मूल्य को पौन बोला जाता है। संथालों में बच्चों का नामकरण किसके नाम पर होता है? तो फर्स्ट चाइल्ड जो होता है, पहला बच्चा, वो दादा दादी के नाम पे। दूसरा बच्चा जो होता है वो नाना नानी के नाम पे नामकरण होता है। और इनका मुख्य पेशा क्या है? कृषि। त्यौहार एरोक, ये आषाढ़ माह में बीज बोते समय जो त्यौहार मनाया जाता है एरोक बोला जाता है। हरियाड़, ये सावन माह में धान की हरियाली के समय मनाया जाता है। सोहराई कार्तिक अमावस्या के दिन। बाहा, फागुन माह में। बा पर्व, सरहुल को बा पर्व बोलते हैं। साकरात, ये पौष माह में मनाया जाता है। अगर संथालों का शासन व्यवस्था देखें तो मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है।
जिसमें जो गांव के प्रधान होते हैं उन्हें मांझी कहा जाता है। गांव का प्रधान ये प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार रखते हैं और हत्या जैसे गंभीर अपराध को ये निपटारा नहीं करते हैं। आगे जो मांझी का सहायक होता है उसे जोग मांझी बोला जाता है और ये जन्म तथा विवाह संबंधी मामला देखता है और युवक युवतियों का सरदार होता है योग मांझी। मांझी के नीचे योग मांझी। उसके बाद प्राणिक, इसे उपमांझी भी कहा जाता है। प्राणिक को उपमांझी भी बोला जाता है। उपमांझी, प्राणिक को उपमांझी भी बोला जाता है। उसके नीचे जोग प्राणिक होता है। भगदो परजा, ये गांव के कुछ वरिष्ठ लोग जिन्हें भगदो परजा बोला जाता है। गोड़ायत, इनका क्या काम होता है तो मांझी के सचिव के रूप में होता है और संदेशवाह के रूप में कार्य करता है गोड़ायत। लासर टंगाई, ये गांव का प्रहरी होता है। लासर टंगाई। चौकीदार, ये पुलिस जैसा गांव में चौकीदार होता है। परगना, ये 15-20 गांव का प्रधान होता है, उसे परगनेत बोलते हैं। परगनेत का सहायक देश मांझी या मोड़े मांझी बोला जाता है। परगनेत का सहायक कौन होता है तो देश मांझी या मोड़े मांझी। आगे दिसुम परगना, ये परगनेत से ऊपर होता है। दिसुम परगना। धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है नायके। संथालों का धार्मिक प्रधान नायके। कुड़ाम नायके, ये उपनायके के भांति काम करता है। कुड़ाम नायके। बिटला, ऊपर देखें हम लोग, कठोर सजा है। करेला दंड, ये हल्का फुल्का संथालों में हल्का फुल्का जो सजा दी जाती है उसे करेला दंड बोलते हैं। अगला है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति, ये इनकी जनसंख्या जो है कुल जनजातीय जनसंख्या का 19.86% है और ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति। इनका मूल निवास स्थान है दक्कन क्षेत्र, जहाँ से आके झारखंड में बसा है ये सब। उरांव भाषा एवं प्रजाति दृष्टि से ये द्रविडियन है। झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः किधर है, पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर। और ये मूल स्थान जहाँ से कहा जाता है आके बसा हुआ है, तो कहाँ से, दक्कन क्षेत्र से आके बस गए हैं। कहाँ पे, पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में। उरांव जनजाति का भाषा क्या है, कुड़ुख भाषा है। कुड़ुख भाषा। मुख्य पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। उरांव लोग पंचायत को क्या बोलते हैं, पचोरा। धार्मिक प्रधान इनका क्या कहलाता है, पाहन। गांव का मुखिया महतो कहलाता है। गोत्र को किली बोलते हैं। युवाग्रह को गुमकुड़िया बोलते हैं। युवाग्रह को गुमकुड़िया बोलते हैं। जुकों का युवाग्रह जो कहलाता है वो जोक हड़प्पा, और उसका जो देखरेख करने वाला होता है वो कौन होता है, धांगर कुड़िया। युवतियों का युवाग्रह पेल हड़प्पा कहलाता है और उनका देखरेख के लिए बड़की घाघरीन। गुमकुड़िया में प्रवेश सामान्यतः 10 से 11 वर्ष की आयु में होता है और इसका सदस्यता जो है विवाह होने से पूर्व समाप्त हो जाता है, यानी विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। गुमकुड़िया में प्रवेश ये 3 वर्ष में एक बार होता है सामान्यतः सरहुल के टाइम पे। सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है, उरांव में आयोजित विवाह। सबसे बड़ा देवता धर्मेश। संथालों का सबसे बड़ा देवता धर्मेश। ग्राम देवता ठाकुर देव। पहाड़ देवता मरांगबुरु। सीमांत देवता डिहवार। कुल देवता पुरुषात्मा। पुरुषों का विशेष परिधान केरिया कहलाता है। महिलाओं का विशेष परिधान खनरिया बोला जाता है। नाच का मैदान इनका अखड़ा होता है और प्रिय पदार्थ जो है हड़िया है। प्रिय पदार्थ उड़ाव का हड़िया।
वर्ष का प्रारंभ कब होता है? नवंबर दिसंबर। धन कटनी के बाद। मुख्य पेशा क्या है? कृषि। और शासन व्यवस्था क्या है? पहड़ा पंचायत। अब पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। महतो जो होता है वो गांव के प्रधान होते हैं। पहड़ा पंचायत में महतो गांव का प्रधान होता है और ये प्रशासनिक और न्यायिक काम देखते हैं। महतो गांव का प्रधान। उसके नीचे मांझी होता है, ये महतो का सहयोगी होता है। मांझी महतो का सहयोगी। परहा जो अंतर ग्रामीण पंचायत है, ये 5, 7, 11 या 21 गांव मिलके एक परहा बनता है और उसका जो हेड होता है परहा राजा उसका प्रधान होता है और ये परहा पंचायत का प्रमुख होता है। परहा राजा। परहा दीवान जो होता है ये सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। परहा दीवान ये सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उराव शासन व्यवस्था में और ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है और परहा राजा से भी ऊपर होता है परहा दीवान। इनका धार्मिक प्रधान जो है पाहन कहलाता है और उसको पाहन को अपना जीवन यापन करने के लिए पहनई भूमि दिया जाता है जो क्या कर मुक्त होता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? पहनई भूमि। पुजार जो होता है ये पाहन का सहयोगी होता है। पुजार पाहन का सहयोगी पुजार होता है। भूमिहार भूमि उरांव द्वारा सर्वप्रथम जंगल को साफ करके कृषि लायक की जो भूमि बनाया गया उसे भूमिहार भूमि कहा गया। अगला देखते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति जिसका सामान्य अर्थ क्या है? विशिष्ट व्यक्ति। सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति और विशिष्ट अर्थ अगर देखें तो गांव का राजनीतिक प्रमुख कहलाता है। मुंडा का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.22% है। मुंडा स्वयं को होड़को बोलते हैं तथा भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। इन्हें कोल के नाम से भी जाना जाता है। मुंडाओं का जो युवा गृह होता है वो गीती ओड़ा होता है। विवाह को ये सब क्या बोलते हैं? अरंडी। विवाह को अरंडी बोलते हैं। और मुंडाओं में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो कौन सी? आयोजित विवाह, ये अरेंज मैरिज होता है। विधवा विवाह को सगाई बोलते हैं। वधू मूल्य को गोनंग टका या कुरी गोनंग बोला जाता है। मुंडाओं में वधू मूल्य को गोनंग टका या कुरी गोनंग बोला जाता है। तलाक को शाकमचारी बोला जाता है। वंशकुल खूंट गोत्र को कीली बोला जाता है। सर्वाधिक ये कौन सा भूमि कहलाया? खुटकटी भूमि। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा जो है वो सोशो बोंगा एक प्रकार का क्या है? बैलेट है। सोमा सिंह मुंडा द्वारा मुंडा जनजाति की कितनी उपशाखाओं में विभाजित किया गया? तो 13 उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। इनका प्रमुख देवता कौन सा है? सिंह बोंगा। मुंडाओं का प्रमुख देवता सिंह बोंगा। ग्राम देवता हाथू बोंगा। गांव की सबसे बड़ी देवी तेसावली। पहाड़ देवता ब्रू बोंगा। जल देवता इकिर बोंगा। कुल देवता ओड़ा बोंगा। धार्मिक प्रधान को पाहन बोला जाता है। पुजार या पनभरा ये पाहन का सहायक होता है। ग्रामीण पुजारी को क्या बोलते हैं? डेहरी। मुंडाओं में ग्रामीण पुजारी को क्या बोलते हैं? डेहरी। झाड़ फूक करने वाला यानी ओझा को क्या बोलते हैं? देवड़ा। जिस स्थान पर इनके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसे शशान बोला जाता है। समाधि स्थल पर रखा गया शिलाखंड शशान देरी या हड़गड़ी बोला जाता है। मुंडाओं का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था क्या कहलाता है? मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था। अब मुंडा शासन व्यवस्था को देखते हैं। इनके ग्राम प्रधान को मुंडा बोला जाता है। ग्राम प्रधान को मुंडा बोला जाता है जो पद वंशानुगत होता है, जो गांव का विधि व्यवस्था तथा विवादों का निपटारा करता है। मुंडा उसका ये सब ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? हाथू। और ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा। परहा अंतर्ग्रामीण पंचायत होता है और उसके जो सर्वोच्च अधिकारी होता है परहा राजा बोला जाता है। अखड़ा ये मुंडाओं का
पंचायत स्थल या सांस्कृतिक केंद्र होता है अखड़ा। मानकी जो है मुंडाओं का पाड़ा पंचायत के प्रधान को मानकी बोला जाता है। मानकी क्या होता है? पाड़ा पंचायत के प्रधान। पाहन ये धार्मिक प्रधान होता है। डाली कटारी पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि है डाली कटारी। पुजार या पनभरा ये पाहन का सहयोगी होता है। भूतखेता ये गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए एक भूतखेता जमीन दी जाती है। आगे देखते हैं हो जनजाति के बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति झारखंड की चौथी जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 10.74% है कुल जनजाति का। सर्वाधिक संकेंद्रण इनका कोल्हानपुर मंडल में है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड है। भाषा हो लिपि ब्रांगचीती। आविष्कारक लोको बोधरा है। यानी ब्रांगचीती लिपि के आविष्कारक कौन है? लोको बोधरा। समाज पहले मातृ शतात्मक था, अब पितृ शतात्मक हो गया है हो जनजाति का। आगे श्रेष्ठ विवाह इनका जो है आंधी विवाह है, जो अरेंज मैरिज है। बधुमूल को गोनम या पौन बोला जाता है। जुआगृह गीतियोरा। प्रमुख पेशा कृषि। धार्मिक प्रधान को देवरी बोलते हैं। होकर धार्मिक प्रधान को देवरी बोलते हैं। इनका पवित्र पेय इली या दियांग से हड़िया भी बोलते हैं। गोत्र को किली। रिजले के अनुसार ये इनमें कितने गोत्र पाए जाते हैं? 46। धार्मिक व्यवस्था देखें तो प्रमुख देवता हो जनजाति का प्रमुख देवता सिंहबोंगा। ग्राम देवता पावी बोंगा। पृथ्वी देवता ओरी बोंगा। पहाड़ देवता मरांगुरु। नाग देवता नागे देवता। वर्षा देवता देशावली बोंगा होती है। शासन व्यवस्था देखें तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, जिसे लघु प्रजातंत्र भी बोला जाता है। मुंडा हो जनजाति का जो ग्राम प्रधान होता है उसे मुंडा बोला जाता है। डाकुआ ये मुंडा का सहायक होता है। मानकी पहरा का प्रधान होता है। मानकी पहरा जो होता है यह 7 से 12 गांव का समूह होता है। पहरा या पीर बोला जाता है, उसका प्रधान को मानकी बोला जाता है। तो इस तरह से शासन व्यवस्था है हो जनजातियों का। तो इस तरह से हमने जो मुख्य 4 जनजातियाँ था उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, बाकी जो रह गए जनजातियाँ उसके बारे में, उसके सामाजिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।